हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमने आपको बताया था Q प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड Q इक्वल्स टू C। C इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर की कैपेसिटी कम होती है तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस जो कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है विदाउट चेंज इन शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के शेप में चेंज आए बिना। किस तरह से? जब एक कंडक्टिंग प्लेट के सामने, चार्ज प्लेट के सामने, जब एक हम अनचार्ज प्लेट रखते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन पास वाली सरफेस पर, अंदर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जबकि पॉजिटिव से कैपेसिटी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल इंक्रीज होता है। यदि हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाता है और केवल नेगेटिव बचता है, जिसके कारण इस कंडक्टिंग प्लेट ए की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये आपके टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब प्लेट को हमको दो पास पास रखना है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सॉरी, अब हमें कैपेसिटर बनाना है तो दो प्लेट को हम तीन तरह से पास पास रख सकते हैं। एक तो दो प्लेट्स सामने रख दें हम, तो पहला कैपेसिटर बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स पैरेलल रखकर बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए और प्लेट्स को फोल्ड कर दिया जाए, लंबी लंबी प्लेट्स ले ली जाए, पतली प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। उसके अंदर दो प्लेट्स हैं, ए और बी are placed parallel to each other. Plate B is connected to earth. When positive charge given to plate A, then negative charge induced inside of the conducting plate A, plate B, and positive charge goes into the earth. अब इसमें प्लेट्स के बीच की इंटेंसिटी होती है गॉस थ्योरम से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हम यहीं से करते हैं। प्लेट की कैपेसिटी, प्लेट्स के बीच में कैपेसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये दो फॉर्मूले हमें इसमें काम में आएंगे। तो जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। देयरफॉर इंटेंसिटी E इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए। यह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच की इंटेंसिटी। अब पैरेलल प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा फील्ड होता है। लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल, और यहां पर थोड़ी सी कर्व्ड ऊपर और नीचे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल्स टू E इंटू डी। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट का एरिया A है क्योंकि चार्ज डेंसिटी Q बाय A निकाली, और D क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है D है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
प्लेट्स V इक्वल्स टू E इंटू डी। E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ये इक्वेशन सेकेंड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन सेकेंड, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू डी। एप्सिलॉन 0 है मतलब इस समय दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है। कैपेसिटी ऑफ द प्लेट, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C equals to Q by V, so Q upon Q by epsilon 0A into D, तो C Q कैंसिल हो जाएगा, epsilon 0A by D. This is the capacity of parallel plate capacitor if the air or vacuum present between the plates. फिर से ध्यान से देख लेंगे। कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q by A, then electric field Q upon epsilon 0A, potential difference between the plates V equals to E into D, वैल्यू E की हमने पुट करी तो C equals to Q by V, finally C equals to epsilon 0A by D. If a dielectric of plate, dielectric K, dielectric K inserted between the plates, then capacity will be epsilon 0 K A by D. ये आपका है K क्या है इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि प्लेट्स के बीच में मीडियम रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बनेगा, K। तो ये हो गई कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें क्या कंडीशंस है, यदि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करना है, देन कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन, एरिया ऑफ द प्लेट्स। प्लेट का साइज जितना बड़ा होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी। एरिया C प्रोपोर्शनल है A के, मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो पहला फैक्टर हुआ एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट। सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस प्लेट्स के बीच का जितना ज्यादा होगा कैपेसिटी उतनी कम होगी। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। और थर्ड वन, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें ज्यादा होगा उतनी ही जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ये 3 फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अभी यहां पर हमने ये देखा, या तो दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, या फिर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K। अब हम एक बात और देखते हैं इसमें। मान लो इसमें डाइलेक्ट्रिक हमने भरा तो है, फिलअप तो किया है, पर पूरे में नहीं कंप्लीट किया, हाफ में या कम में एक पार्ट में फिल किया। तो हम ये देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक और तरीके से देखते हैं हम, इसी में देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with dielectric, partially filled with dielectric। देखिए ये दो प्लेट्स फिर से मैंने लिखी, एरिया ऑफ ईच वन इज A, कैपिटल A। प्लेट्स का एरिया हर एक का कितना है, कैपिटल A है। प्लेट्स के नाम A और B सपोज कर लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है D है। यहां चार्ज प्लस Q दे रहे हैं, और यहां पर T थिकनेस का और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया।
जिसकी वैल्यू K है और थिकनेस इसकी T है। अब यहां पर इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, डाइलेक्ट्रिक के इस एंड पर नेगेटिव आ जाएगा, इस एंड पर दूसरे एंड पर पॉजिटिव आ जाएगा। बी के इनर तरफ ड्यू टू इंडक्शन हो रहा है सभी, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा -Q एंड पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा क्योंकि हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया है। अब यहां पर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/ε0A, पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ε0 की जगह ε0 क्या आ जाएगा। तो यदि यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यहां पर जो D है वो लेस है T से, ऑब्वियस है, T कम है D ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स E इंटू D माइनस T, क्योंकि D माइनस T वाला पोर्शन एयर का है, D माइनस T वाला पोर्शन एयर का है। और बाकी जो T वाला पोर्शन है, T थिकनेस है, वहां पर इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो प्लस E डैश इंटू T, मतलब E D माइनस T के लिए और E डैश T के लिए। E डैश और E में सिर्फ इतना फर्क है, V इक्वल्स टू E D माइनस T और E डैश को लिखेंगे E बाय K, यहां पर E कॉमन, तो T माइनस T प्लस T बाय K। और अब यहां पहले क्या था, D था, अब क्या हुआ, D में से T कम हो गया और उसके प्लेस पर T बाय K आ गया, मतलब यहां पर इंटेंसिटी E है और यहां पर E डैश है। E की वैल्यू है Q/ε0A D माइनस T प्लस T बाय K। तो कैपेसिटी निकालते हैं Q/V, तो ये कैपेसिटी हो जाएगी इसकी C इक्वल्स टू Q अपॉन Q बाय, ये वाली वैल्यू रख दें, Q/ε0A D माइनस T प्लस T बाय K। So C equals to ε0A upon D minus T plus T by K। पहले कैपेसिटी थी ε0A upon D, अब D के प्लेस पर D minus T plus T by K हो गया। अब यदि हमने इस डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग प्लेट रखी, फॉर कंडक्टिंग प्लेट, डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, कंडक्टिंग प्लेट K जो होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू सिंपल बनेगा ε0A अपॉन D माइनस T, क्योंकि K के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट। तो ये हुआ आपका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब यदि एक के बजाय हम बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, देखेंगे जरा। ये हमने प्लेट लिए दो, A और B, और यहां पर कई सारे डाइलेक्ट्रिक रख दिए। थिकनेस T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, और डाइलेक्ट्रिक K1, K2, K3, K4। तो कैपेसिटी हो जाएगी ε0A अपॉन D माइनस, पहले सारी थिकनेस माइनस करेंगे और फिर प्लस T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 बाय K3 एंड सो ऑन। ये कई सारे डाइलेक्ट्रिक जब प्रेजेंट हो उस कंडीशन में कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फर्स्ट टाइप का कैपेसिटर मैंने आपको समझाया।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम नेक्स्ट कैपेसिटर देखते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर प्लेट्स हम स्फीयर के फॉर्म में ले, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, दोनों का सेंटर ओ, बोथ है सेंटर ओ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ए एंड बी, कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग स्फीयर्स है। इसको हमने इनर स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज दिया जो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अंदर वाले की रेडियस ए है और बाहर वाले स्फीयर की रेडियस बी है। ये भी दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट हो गई, तो कैपेसिटर बनाइए, ए स्मॉलर है बी ग्रेटर है। जब हमने इनर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया तो आउटर स्फीयर की इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज रह जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एंड पॉजिटिव डेवलप्ड एट द आउटसाइड which goes into the ground because it is connected to earth। मतलब बाहर वाले स्फीयर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो है तो बी का पोटेंशियल जीरो है, पर पोटेंशियल ऑफ ए, अब ए का पोटेंशियल हमने बताया किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल बाहर के चार्ज के बराबर होता है, मतलब दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय ए, माइनस माइनस इसलिए कि चार्ज नेगेटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय बी। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/a माइनस 1/b। फिर से देखेंगे, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, रेडियस ए एंड बी, ए स्मॉलर है बी से, एक पॉजिटिव चार्ज गिवन टू स्फीयर ए, देन नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड इनसाइड द स्फीयर बी एंड आउटसाइड चार्ज पॉजिटिव गोज इनटू द अर्थ। पोटेंशियल ऑफ बी जीरो है और पोटेंशियल ऑफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय B। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसको सॉल्व करें हम तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB एंड B माइनस A। अभी यहां पर दोनों स्फीयर्स के बीच में मीडियम एयर है क्योंकि हमने एप्सिलॉन 0 लिया है। जब कोई दूसरा मीडियम आएगा तो हम के साथ में ले लेंगे, डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 B माइनस A अपॉन AB, Q कैंसिल हो जाएगा एंड कैपेसिटी C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB अपॉन B माइनस A। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये स्फेरिकल कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये कितना हो जाएगा, यहां पर K आ जाएगा तो कैपेसिटी बनेगी। इसको ध्यान से पहले आप बराबर नोट कर लें, समझ लें ध्यान से इसको। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो यही कैपेसिटी में एप्सिलॉन 0 के साथ K और अटैच हो जाएगा और कैपेसिटी बनेगी C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K AB अपॉन B माइनस A। अब इसकी कैपेसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे फर्स्ट तो रेडियस, जितने बड़े स्फीयर्स होंगे ए और बी जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी। सेकेंड, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी। एंड लास्ट वन, इनके बीच का डिफरेंस जितना कम होगा बी माइनस से, मतलब ये प्लेट्स दोनों स्फीयर्स जितने पास होंगे एक दूसरे के उतनी कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। तीन फैक्टर्स, रेडियस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा और प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर और बनता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पर पहले आप अभी आपके कोर्स में जो है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो ये जो तीनों मैंने अभी कैपेसिटर बताए, पैरेलल प्लेट के दो टाइप के कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, इनको आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्फेरिकल कैपेसिटर, ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चंस। ये मैंने अभी तक आपको कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे कि एक से ज्यादा जब कैपेसिटर्स हम लगाते हैं तो कैपेसिटी में क्या इंक्रीमेंट होता है। आज आप इतना करेंगे, इसके आगे टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये दोनों डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन जो बताएं, तीनों डेरिवेशन आप ध्यान से प्रैक्टिस करें इसकी, फिर वापस नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू ऑल।